जंग ओहद में शदीद आजमाइश का माहौल बन गया और हालात कुछ और तरह के हो गए। हुआ क्या, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कभी कमजोर ना पड़ते, लेकिन एक खबर उड़ा दी गई, एक सियासी चाल चली गई। जिस तरह का तरीका होता है ना मायूसी फैलाने का, वो तरीका इस्तेमाल किया गया। कहा गया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर को शहीद कर दिया गया। अब उम्मत जानती है कि सहाबा की कितनी जज्बाती वाबस्तगी है नबी पाक के साथ। कुल कायनात उम्मत के पास अगर है तो वो रसूल पाक की ज़ात है, और अगर हुजूर को शहीद कर दिया गया है, सरवरे कायनात का विसाल हो गया है, तो फिर पीछे क्या बचा। तबीयतें परेशान हो गई, रो रो के निढाल हो गए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो नाम है ना, अनस, ये उनके चचा के नाम पर रखा गया था। उनके चचा का नाम था हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह तआला। वो ना निकले मैदान उहद में जब पूरी तरह लोग परेशान थे, निढाल थे, तकलीफ में थे, कमजोर पड़े हुए, वो मैदान में निकले। कहा यहाँ क्यों बैठे हो? तो एक सहाबी ने बड़े दर्द से कहा, आपको पता है हुजूर का विसाल हो गया है, खबर है कि हुजूर को शहीद कर दिया गया। तो हज़रत अनस बिन नदर ने ना पता किस तरह की बात की, फरमाने लगे यार अगर हुजूर शहीद हो गए हैं, हमने जी के क्या करना है, बैठे क्यों हो, उठो ना, तलवारें पकड़ो। जिस रास्ते में हुजूर ने शहादत दी है, हम भी उसी रास्ते में शहीद ना हो जाए। उठो, निकलो। आपने उस जज्बे का इजहार किया कि जिनकी तलवारें साइड पे पड़ी थी, उन्होंने भी जल्दी से तलवारें उठा ली। अल्लाहु अकबर कह के मैदान में कूदे, और उनके लफ्जों में इतनी ताकत थी कि जान पड़ गई। सहाबा कहते हैं मजमे में हजरत अनस बिन नदर कहने लगे इधर आओ, इधर दौड़ के आओ, मुझे तो वो देखो ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, वो देखो चंद कदमों पे जन्नत है, देखो। हद कर दी उन्होंने लड़ने वाली। हजरत अनस बिन मालिक बाद में बताया करते थे, फरमाया करते थे उस जंग में मेरे चचा के जिस्म पर 80 से ज्यादा जख्म आए थे। 80 से ज्यादा जख्म वजूद पर मौजूद हैं। अल्लाह करे मैं अपनी मिल्लत के जवान को समझा सकूं। 80 से ज्यादा जख्म जिस्म पर मौजूद हैं, पर हुजूर का सहाबी फिर भी खड़ा है। तो एक जख्म बर्दाश्त नहीं कर सका, गिर गया है। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। तू जरा चल ना इस सारे सफर में, तू थोड़ा सा ना बेड़ियों समेत सफर तय करने का मिजाज बना ना। जरा तपते हुए सहरा पर तेरे पांव जलें तो फिर तुझे पता चलेगा कि सफर किस तरह होता है। ये नाउमीदी का मिजाज नहीं, ये इस तरह की तबीयत नहीं जो हमारी तमाम सियासी जमातों ने मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दी है और परेशानी कर दी है। हमें हिम्मत के साथ, हमें जज्बे के साथ, हमें शौक के साथ एक दूसरे को बहाल करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शोरबा ज्यादा पका लिया करो, पड़ोसी को भी शामिल कर लिया करो। फरमाया एक का खाना 2 खा लेंगे, 2 का खाना 3 खा लेंगे, 4 का खाना 6 खा लेंगे। एक दूसरे का बाजू थामो, एक दूसरे के लिए दरवाजा खोलो। मेरा रब तो बड़ा करीम है, जैसे जैसे ही बंदे एक दूसरे पे मेहरबानी करते जाते हैं, अल्लाह सब पर रहमत फरमाता है। हजरत अमीर हमजा की शहादत का वक्त आ गया। वाहशी कहता है कि मुझे कुफार ने तैयार किया कि हजरत हमजा को शहीद करना है। मेरा टारगेट था, एक हरबा होता था दूर से, समझ ले नेज़ा, वो दूर से खड़े रह के यूं फेंकते थे तो सामने वाले के वजूद में पेवस्त हो जाता। वैसे तो किसी में जुर्रत नहीं थी हजरत अमीर हमजा के सामने आने की। तो वाहशी कहता है मैं पहाड़ के पीछे छुप के इंतज़ार करने लगा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहीं मुझे नज़र आए तो मैं उन पर वार करूँ। कहते हैं कि मैं छुप के इंतज़ार कर रहा था। अचानक हजरत अमीर हमजा बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे, गाजर मूली की तरह कुफ़ार को काट रहे थे। वो मेरे सामने आए तो मैंने पीछे से नेज़ा मारा। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लाह रसूल के शेर के वजूद में नेज़ा पेवस्त हो गया, लेकिन एक दफ़ा वो गिरने के बाद दोबारा उठे। ज़ख्म गहरा था, तवानाई ना हो सकी तो फिर गिर गए। कहते हैं लोग जमा हुए, लेकिन आपकी शहादत हो चुकी थी। जब दुनिया गई तो मैंने जाके देखा कि हज़रत अमीर हमजा शहीद हो गए। हिंदा अबू सुफियान की ज़ौजा ने मुझे कहा था, उस वक़्त वो गैर मुस्लिमा थी, मुझे कहा था, तो कहते मैंने उनका कलेजा निकाल के उन्हें दिया। फिर वो आई और आकर के उसने हज़रत अमीर हमजा का नाक काटा, होंठ काटे, आंखें निकाली, कान काट दिए। अमीर हमजा को शहीद कर दिया गया। हुजूर तशरीफ़ लाए तो बड़ा ही रोए।
आंखों में आंसू हैं, शदीद परेशानी है। आपकी हमशीरा हज़रत अमीर हमज़ा की हमशीरा हुजूर की फुफ्फो हज़रत सफ़िया दूर से आई। जब उन्हें पता चला, नबी करीम ने हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम से फरमाया अपनी माँ को रोको, ये भाई का चेहरा देखेगी तो बर्दाश्त ना कर पाए, इन्हें मना करो, इन्हें रोको। हज़रत सफ़िया को जब कहा गया तो वो कहने लगी और भी कई बातें मिलती हैं तारीख़ में, लेकिन फरमाने लगी एक बात ये भी मिलती है, कहने लगी मुझे पता चल चुका है मेरे भाई के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन मैंने रब करीम से सब्र की तौफीक मांगी है। अल्लाह मुझे तौफीक देगा, मेरे ऊपर फजल करेगा तो मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँगा। ये लफ्ज़ कहे उन्होंने, और वो आई। फिर 2 चादरें आईं कफ़न के लिए। करीब एक और सहाबी भी थे। हुजूर फरमाने लगे मेरी तबीयत नहीं मानती कि अपने चचा को तो कफ़न दे दूँ और दूसरा सहाबी ऐसे ही पड़ा रहे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हमशीरा कहने लगी ठीक है आप एक चादर उन्हें दे दें। अब एक चादर बड़ी थी, एक छोटी थी। दुख की घड़ी देखे और मेरे नबी का अंदाज़े अदल देखें। फरमाया कुरानदाजी की जाएगी। कुरानदाजी हुई तो फरमाया बड़ी चादर उस सहाबी को मिलेगी और छोटी में मेरे चचा को कफ़न दे दो। सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते, पैर ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो और फिर मेरे चचा को दफन कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चचा का जनाजा पढ़ा। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफ़ा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं? 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूँ, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते। दिल करता है शहीद की अम्मा भी कहीं जाऊं तो मेरा बेटा ले ले। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौने हाल क्या करेगा? कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के उसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बानी सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा। चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। नबी पाक आ गए तो कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगी हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूँ, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी, महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमाना। सहाबा फरमाते ग़ज़वा उहद के मौके पर हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पर खून बहता हुआ देखा। कुफार ने संगबारी की, तकलीफ दी हुजूर को, मुकद्दस रुखसारों पर खून बहा। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह दुआ करे ना ये बर्बाद हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे लान तान करने वाला नहीं बना के भेजा गया, मुझे रहमत बना के भेजा गया। और नबी करीम ने दुआ फरमाई अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। इस मौके पर जब हुजूर को जाती तौर पर तकलीफ दी गई है, मुकद्दस चेहरा नूर पर खून बह रहा है और सहाबा के कलेजे फट रहे हैं, और उहद के मैदान में हुजूर का वो
रंगीन चेहरा खून से भरा हुआ देखकर तबीयतें मचल रही, तड़प के अर्ज की हुजूर करें दुआ ये तबाह हो जाए। फरमाया ना भाई, वो लान तान करने वाला नहीं, मुझे तो रहमत बना के भेजा गया। लेकिन मेरे अजीजों, गज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से दिफा करते वक्त नमाज़े असर मुसलमानों की कज़ा हुई तो हुजूर ने हाथ उठा के अर्ज किया, कहा ऐ अल्लाह, इनके पेट आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज असर लेट की, हमारी नमाज लेट कर दी, सलाते वुस्ता लेट कर दी। हमें तेरे हुजूर झुकना था, हमें वो नमाज पढ़नी थी जो बड़ी कीमती है, नमाज असर, इन्होंने हमारी नमाज लेट कर दी, इनके पेट आग से भर दे। हुजूर का सारा चेहरा लहू से भरा है, पर जात के लिए दुआ नहीं की कि ये तबाह हो जाए, पर एक नमाज लेट हो गई। सहाबा की असर कज़ा हुई तो करीम ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह, भर इनके पेट आग से। ओ संगियो, आओ यारो, अपना इखलाक तो देखें। मेरी भी फजर कज़ा है, मेरे पुत्र की भी कज़ा है, मेरी जवान बेटी भी जम के सो रही, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन मेरी रोटी लेट हो जाती है तो मैं सारा घर सर पे उठा लेता हूं, जमीन आसमान एक कर देता हूं। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमारी निगाहों के सामने वो पूरी तरह बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाए और वो जाने किस किस गुनाह में लग जाए, माज़अल्लाह, शिकन तक नहीं आती, लेकिन मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं हुए, मुझे टाइम पर फुला चीज नहीं दी गई, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये इखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी जात के लिए भर दिया जाए, तो जुबान से लान तान न करना, ये तेरे नबी का तरीका है। उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती है कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा, इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा, मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा, जाना ही नहीं। तो औरत कहती है, उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती, मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर लगा, मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती, मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं, मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना, लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है, मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते हैं, जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा, मुझे जानती हो मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला, मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए, कहने लगा, अब तुझे बीवी बना के नहीं, महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मुहसिना है। कहती है, 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा, जब कोई मांगने आया तो तूने देने जाना है। कहती है, मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी, पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी,
जिथे किसे दी पेश न जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, ताजा वाले तख्तो ताज वाले ताजा वाले दर दर रोले ते मंगतियां तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु कारा मिल गई, कोई काबे खाली आवे। कहती है उम्मे रबिया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली, इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा ज़कात दे। कहने लगा देता हूं। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गए, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे, तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं बड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे 40वां नहीं था। कौन सा हिस्सा था? बोलिए। मुसलमानों का कितना है? सारे सही देते हैं ज़कात? कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूं, मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है। कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दी है। ये ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तबीयत?